लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ। मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका उत्तराखंड राज्य निर्माण के गठन में बहुत ही अहम योगदान रहा है और अब वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के पद पे अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी निभा रही है। बच्चों को शिक्षा दीक्षा देनी हो, नशा छुड़वाना हो या उनका पुनर्वास करना हो, इन्हीं सब काम को लेके बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैम काम कर रही हैं। तो उत्तराखंड नौनी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। उषा नेगी जी, अब आप बताएंगे कि बाल आयोग का आजकल किन किन बातों पे फोकस है और क्या उनकी कार्य योजना है। हाँ, देखिए, बाल आयोग बहुत ज़्यादा गंभीर है। आज की जो वर्तमान स्थिति और जो आज का बहुत ज़्यादा संवेदनशील इशू हमारे सामने मोबाइल खड़ा है, उसमें है नशा। बच्चों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो भिक्षावृत्ति से हो, बच्चों के बाल मजदूरी करवाने से हो, बाल विवाह की बात आती है, ऐसे उनके शिक्षा से जोड़ने की बात आती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी प्राथमिकता में हैं ही, लेकिन आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है नशा। कैसे हम लोग इनको नशे से मुक्त करा सकें। और इस आपाधापी में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें कि बच्चे जो हैं नशे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं आज फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। और भी हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है कि क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से भी बच्चे काफ़ी स्कूलों में भी नहीं जा पा रहे हैं, घर में रहने की वजह से भी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी वो महसूस कर रहे हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो हमारा ये है कि किस तरह से हम लोग बच्चों को कोविड-19 का जो जिस तरह का प्राकृतिक ये आपदा हमारे सामने आकर खड़ी हुई है, इससे कैसे हम लोग उनको रूबरू करा सकें और उन्हें समझा सकें कि ज़िंदगी का इस तरह कभी एक पहलू होता है जिससे कभी कभी हम लोगों को दो चार होना होता है, और ऐसी परिस्थितियाँ कभी कभी आती हैं, तो उन परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए, ये भी एक विषय है। और विषय है कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चों को ड्रग पैडलर बना दिया जा रहा है और बच्चे नशे की तरफ कुछ लोग जानबूझकर उनको धकेल रहे हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं कि जो लोग इस तरह से बच्चों को नशे की तरफ ले जा रहे हैं, तो कैसे करके इनको हम लोग रोक सकें। और बच्चों को ये प्रवृत्ति जो आ रही है, समाज की बहुत बड़ी विडंबना है ये, तो इसको हम लोग कैसे उसको रोक सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अभी हाल ही में हम लोगों ने 2 दिन पहले ही नशा मुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक की, और उसमें हम लोगों ने कि इनका जो नशे से पीड़ित बच्चे हैं, और क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक ये सपना है कि नशा मुक्त भारत, युवा भारत को हम नशा मुक्त भारत के रूप में देख रहे हैं कि नशे से मुक्त हो सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है इस विषय को लेकर, और बच्चों में इस तरह की जो प्रवृत्ति फैल रही है उसको लेकर वो काफ़ी चिंताशील है। तो उनका भी इस तरह से ये सोच है और हमारी भी यही सोच है। तो इसलिए हमने सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाकर कि आप लोग अपनी भूमिका को निभाएं। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 5 जो है आपके स्टेटों के साथ में इन लोगों की बैठक हुई, उत्तराखंड भी उसने भी प्रतिनिधित्व किया, तो वो सारी चीज़ें सामने आई कि क्या चीज़ें हैं ऐसे कि जो नशे का व्यापार इस कदर बढ़ रहा है और उससे बच्चे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, तो कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को रोक सकें और बच्चों को एक आम जिंदगी जो जीने के वो हकदार है, उनको कैसे उसके साथ हम लोग जोड़। मैम, आप डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हैं, तो डिपार्टमेंट्स का काम है कि वो देखें कहाँ कहाँ नशा हो रहा है, बच्चों को लेकर इसकी जो है रोकथाम की जाए। लेकिन आयोग को भी बार बार सामने आना पड़ता है। आपके निडर स्वभाव से सभी वाकिफ़ है, लेकिन आप तो बस्तियों में घुस जाती हैं लोगों से, मतलब वहाँ लड़ाई झगड़ा आपको खुद ही मोल लेना पड़ता है, जबकि आयोग का काम तो मॉनिटरिंग करना है। तो कैसे उन डिपार्टमेंट को और सख्त किया जाएगा कि वो करें इस काम को? क्योंकि देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि हाँ, सही बात है, इसमें भूमिका अहम तो डिपार्टमेंटली भी है, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहती हूँ सभी लोगों से भी
कि सिविल सोसाइटी का भी इसमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जिस तरह की ये चीज़ें फैल रही हैं, इन चीज़ों में अभिभावकों को भी अपने बच्चों पे चेक रखने की आवश्यकता है। डिपार्टमेंट को भी एक्टिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। उन्हें समझना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए ये डिपार्टमेंट बना हुआ है, एटलीस्ट वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं, और यही चीज़ें हम लोगों को, क्योंकि जैसे उनका पुनर्वास करना है या नशा मुक्ति केंद्र खोलना है, सरकार को बार बार इन सब चीज़ों के लिए कौन आगाह करेगा, कौन समझाएगा? तो वो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है, डिपार्टमेंट का काम होता है कि सरकार को प्रस्ताव भेजना और सरकार से इस विषय पर बार बार चर्चा करना। तो डिपार्टमेंट की एक अहम जिम्मेदारी होती है। तो इस अहम जिम्मेदारी को डिपार्टमेंटली भी लोगों को समझना चाहिए। जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनको ये डिपार्टमेंट सौंपा गया है, तो उनका भी कर्तव्य इसमें बनता है। और मैंने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये मीटिंग करी थी कि भाई आप लोग कम से कम, आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग को जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, उत्तराखंड नहीं बना था, तो उस दौरान हम लोगों ने क्योंकि यहाँ एक डिपार्टमेंट था नशा मुक्ति को लेकर, एक अलग ही डिपार्टमेंट खुला हुआ था, लेकिन अभी वो डिपार्टमेंट एक्टिवली काम नहीं कर रहा, यहाँ पर डिपार्टमेंट ही नहीं बना। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को ये कि एटलीस्ट ये जो आबकारी का जो सेस का पैसा है, इस पैसे का सही सही उपयोग क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो बाद में पता चल रहा है कि ये समाज कल्याण को पैसा दे देते हैं। तो समाज कल्याण को अगर आप पैसे देते हैं, तो जिसको आपने पैसा दिया है, क्योंकि आपका सेस का पैसा है, तो आपकी जिम्मेदारी मॉनिटरिंग करने की भी होती है। तो आवश्यकता ये डिपार्टमेंटली सबको आवश्यकता ये है कि जो भी डिपार्टमेंट एक दूसरे को अगर किसी भी विषय पर पैसा दे रहा है, तो कम से कम उसकी गंभीरता को भी समझे कि क्या ये काम हो रहा है, उस पर मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आज आवश्यकता इन सब चीज़ों की है कि मॉनिटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाल आयोग का काम मॉनिटरिंग करना है। बाल आयोग इसीलिए इस चीज़ को सारे डिपार्टमेंट्स को बिठा कर कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मॉनिटरिंग करना और उसके बाद में उसकी समीक्षा करना, ये बाल आयोग को अधिकार है। और बाल आयोग के अधिकारों का पूरा हम लोग वो उठा के कि हाँ, हम लोग इस अधिकारों का हनन ना हो, बच्चों के अधिकारों का। तो इसलिए हम लोगों ने ये सारी बैठकें बुलाकर ये किया, और ताकि इसकी वजह से बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित हो सके, नशे से मुक्त हो सके। उसमें हम लोगों ने कहा कि सिविल सोसाइटी को आप जोड़ें, उनके पेरेंट्स को भी अपने साथ में जोड़ें, साथ में आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करें, हर डिपार्टमेंट का एक नोडल अधिकारी मुकर्रर करें, ताकि सारी चीज़ों को वो समझ सकें। और इसमें जो है नशा मुक्ति केंद्रों को खुलवाया जाए, वो जो है सरकारी आधार पे भी हो, और साथ साथ में हम लोग संस्थागत लोगों को भी साथ में जोड़ सकें, और उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये काम करवा सकें। मैंने की और आपके कार्यकाल में जो अच्छी रही काफ़ी, आपके आयोग की जिम्मेदारी समझते ही कई बड़े बड़े स्कूल जो है आरटी के बच्चों के साथ भेदभाव करते थे या बच्चों पे दूसरी तरह के प्रेशर बनाते थे, और कभी उन्हें लगता ही नहीं था कि हमारे सर पे भी ऐसी कोई कमान है कि हमारी भी नकेल खींची जा सकती है। आपने उन सबको जो है दिखाया कि आयोग की भूमिका अहम है और वो अपने रोल निभाती है, तो आप सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ स्कूल सब भी हैं जो आज भी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहना नहीं मानते, और अभी भी आप लोगों को मतलब काफ़ी जो है बार बार उन्हें अलर्ट भेजने पड़ते हैं। ऐसा है कि शुरू में इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी रहे, और क्योंकि इन लोगों के ऊपर कोई वास्तव में कोई मॉनिटरिंग भी नहीं थी, और कोई ये लोग बिल्कुल इस तरह से कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें ये थी कि हम लोगों को भी लगा कि आरटी का जो है उल्लंघन हो रहा है, ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है जिन लोगों को इस लाभ की आवश्यकता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखने में आई, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सुधार भी किया, और आज उसमेन काफ़ी हम लोगों के अचीवमेंट्स भी हैं। तो हम लोगों ने उपलब्धियों के साथ साथ में हम लोगों ने इन लोगों पर नकेल भी कसी है, मन मर्जी की आप क्या ना फीस वसूल कर रहे हैं। अभी कल ही एक स्कूल की सुनवाई हुई है। हम लोगों ने कोविड-19 होने के बाद में भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नियम कायदे कानूनों को मानते हुए हम लोगों ने इन लोगों को बुलाकर भी कई सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान करवाया। तो वो सारी चीज़ें हैं। बच्चों की शिक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी पे है, और बच्चों की शिक्षा जो है बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। उसको लेकर भी हम लोगों ने, अभी हमारे पास में कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों का भी निदान हुआ है, जिसमें आरटी का जो विषय आपने उठाया उस विषय पर हम लोगों ने
अभी काम किया है और बहुत जल्दी हम लोग इसको और भी आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के साथ साथ में उत्तराखंड सरकार और शासन के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि आप बच्चों से मनमाने तरीके से फ़ीस नहीं ले सकते, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही आप लेंगे। तो जो डायरेक्शन आपको दिए, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो अगर वो कंप्लेन हमारे पास आती है उसका भी हम समाधान करें। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि अभी जो है हमारे कौन से बाल मुख्यमंत्री और कब जो है किस तरह की समीक्षा बैठक आयोजित करवा रहे हैं, और पहली बार बाल मुख्यमंत्री से क्या रहेगा उसका एजेंडा? देखिए, हमारा एक सोच ये है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो बालिका सशक्तिकरण की बात अगर हमारे सामने आती है तो हम लोगों को लगता है कि आखिर हम लोगों को एक इस तरह से बच्चों को तैयार करना होगा कि उनके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़े, और राजनीतिक नेतृत्व क्षमता में वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और हर चीज़ में उनकी अहम भूमिका हो और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, कल वो हमारे देश का नेतृत्व करें। तो उसके लिए हम लोगों ने जो किया है कि जिस तरह से बाल विधानसभा बनाए, और सबसे अच्छी बात यह कि विधानसभा की अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री है वो हमारी बच्ची है, और बच्चियां जो हैं उनके अंदर कार्य करने की कुशलता भी होती है, उनके अंदर सीखने की जज्बा भी होता है और सक्षमता भी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, वो मैंने देखा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बालिका दिवस पे हम एक ऐसा इस तरह से इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें कि ताकि वो बच्ची जो है मुख्यमंत्री के रोल में आकर उसके बाद में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करें कि कैसे प्रगति हुई और क्या प्रगति में कमी रह गई और क्या होना चाहिए। तो इस तरह का हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो और हम लोग सब लोग मिलकर अगर एक सही डायरेक्शन पे चलें तो हर नारी सब कुछ कर सकती है। संभव को, जो असंभव है उसको भी संभव कर सकती है, और उसके अंदर वो जज्बा भी है। तो इसलिए, और नारी को हम लोग शक्ति के रूप में तो देखते ही हैं, तो इसलिए उसकी शक्ति का भरपूर उपयोग होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो कहते हैं कि जननी है तो जननी को जन्मने का अधिकार और जननी को काम करने का अधिकार और जननी को आगे बढ़ने का अधिकार हम लोगों को देना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ बाल आयोग की अध्यक्ष, जो बच्चों का मन पढ़ के, बच्चों के मन को जानकर उनको समझती है, उनके साथ काम करती है और उनके लिए काम करती है। तो उत्तराखंड की नौनी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद है कहना मुझे बेखौफ